नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है स्प्रूफ क्लासेस में। हम लोगों ने ये सीरीज शुरू की है जिससे रेलवे में आपके जितने भी क्वेश्चंस आज तक आए हुए हैं, टॉपिक वाइज सारे टॉपिक से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, सिविक्स से, और वो भी टॉपिक वाइज। जैसे कि अभी मैं शुरू कर रहा हूँ एंशियंट हिस्ट्री, उसका जो पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, वहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं जो इम्पोर्टेंट, उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अब वहाँ से 25 क्वेश्चंस जो आए हुए हैं आज तक, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था। मैं कुछ देरी दूंगा, आप आंसर सोच लीजिए अपना मन में। ठीक है, तो इसका आंसर है शिकार, ऑप्शन ए। आपको पता है कि उस समय ज्यादा कुछ होता नहीं था कि वो लोग जुआ खेले, संगीत खेले, घुड़सवारी करें, इतना ज्ञान नहीं था लोगों को। ठीक है, तो आदि मानव क्या करता था, शिकार करता था। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है। आपको पता नहीं किससे, चार ऑप्शन है, आंसर दीजिएगा। देखिए, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किससे रिलेटेड है, कांस्य युग से। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। आंसर दीजिएगा। सबसे पहले हड़प्पा को ही खोजा गया था, ऑप्शन ए। ठीक है, सबसे पहले किसको खोजा गया था, हड़प्पा को। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा। ठीक है, तो आंसर मैं बताता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति जी की। ठीक है, पशुपति की क्या हुई थी, वहां पे एक मूर्ति मिली थी, और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पशुपति, ऑप्शन डी, पशुपति की पूजा होती थी, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे अवशेष मिले थे ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है कि नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और फिर आंसर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो मैं आंसर देता हूँ। नवपाषाण काल में सबसे पहला जो पशु पाला गया था, कई लोग इसको ऑप्शन सी बोल देते हैं, कुत्ता, लेकिन कुत्ता नहीं, इसका आंसर भेड़ है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर भेड़ है। ठीक है, अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नवपाषाण काल यहाँ पूछा है। ठीक है, नवपाषाण काल के बारे में पूछा है। ठीक है, अगर यही होता कि मध्यकालीन या फिर सबसे पहला पशु कौन था, तो वो कुत्ता था। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा और एग्जामिनर के माइंडसेट को देखिए किस तरह से आपको फंसा रहा है। ठीक है, भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है। इसमें चार ऑप्शंस हैं साइंटिस्ट के, सॉरी, जो हिस्टोरिकल्स होते थे, जो पता करते थे, पुरातत्व विभाग से जो लोग होते थे, हिस्टोरियंस, उनका बात कर रहा हूं मैं। तो चार ऑप्शन बताइएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम बहुत बड़ा नाम है भारतीय पुरातत्व विभाग का। जो भारतीय पुरातत्व के जनक जिनको कहा जाता है, वो भी यही थे। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, जैसे कि स्तूप और बड़ी बड़ी इमारतों और भारतीय इतिहास में इतिहासकारिता को आगे ले जाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, बहुत बड़े ये इतिहासकार हुए हैं, खोज करने वाले। सिंधु घाटी सभ्यता की, ये वाला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर है। क्या है अंतर, आप बताइए। चार ऑप्शंस पढ़िए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद आंसर सोचिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, आंसर नंबर ए है। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता क्या थी, आर्यों की ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, वैदिक सभ्यता में कौन था, आर्यों के बारे में वर्णन है। तो आर्य कहाँ रहते थे, ग्रामीण इलाकों में रहते थे। ठीक है, तो निम्नलिखित में से, अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला कहा जाता है, आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है, मृतकों का टीला। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये सामने आपके चार क्वेश्चंस आ गए हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन टोटल है जो जिसको हम लोग आपको कराएंगे। आपको बस एज अ टेस्ट इसको देना है। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है, चार ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, आंसर बताइए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, आंसर आप लोग बताइए। तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, सिंध में स्थित है। पंजाब का एक जगह है सिंध, वहां पे स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, क्या थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो थी आपकी, अभी तक इस पे पहचाना नहीं गया है। क्यों,
क्योंकि जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी, इसमें 4 अक्षर हुआ करते थे और ये नहीं पता किया जा सका है कि ये इस लिपि में क्या लिखा गया है। और लिपि की खास बात ये थी कि लिपि को चित्रों के माध्यम से समझाने की कोशिश किया गया, इसीलिए लिखा गया कि भाव चित्रात्मक लिपि है। जितना कुछ समझ पाए हमारे पुरातत्व विभाग के लोगों ने, वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वहीं से। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार, मतलब अनाज जहाँ पे संग्रह किया जाता है, वो कहाँ मिला है? ठीक है, आंसर बताइए आप लोग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। भाई देखिए, जितनी भी बड़ी बड़ी चीजें हैं वो सारी कहाँ पाई गई थी? मोहनजोदड़ो में ही पाई गई थी। ठीक है, इसका आंसर हम लोग लगाते हैं ऑप्शन ए। ठीक है, उसके बाद क्या है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए, मैं वेट करूंगा। पॉज द वीडियो टू गिव आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? आंसर नंबर सी है, ए कनिंघम। ए कनिंघम ने क्या दिया था? सबसे पहली बार हड़प्पा के अवशेषों का अध्ययन, अवशेषों को खोजा था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग सेट कर चुके हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा कॉइन पे किस देवता की आकृति चिन्ह मिलती है? ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना है। फटाफट इसका आंसर बताइए, पॉज द वीडियो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? पशुपति जी। ठीक है, इसका आंसर ए है, पशुपति। अब क्या है कि एक सिक्का मिला था, सील, मुहर जिसे बोलते हैं, सील वहां पे बोला जाता है, सील। एक 3 मुख वाला जिसका 3 मुख है, एक पुरुष था जिसका 3 मुख था, वो मुद्रा के ध्यान में बैठा है, ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके शरीर पर 3 सींग थे, बाईं ओर गैंडा, भैंसा, और दाईं ओर हाथी और बाघ थे। ठीक है, इसीलिए इसे पशुपति शिव के रूप का रूप माना गया है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन पशुपति हो गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा क्या था? तो अवशेषों से पता चलता है कि इनका मुख्य धंधा क्या हुआ करता था? कृषि हुआ करता था। ठीक है, कृषि, ऑप्शन नंबर, अरे माफ करिएगा, इनका मुख्य धंधा क्या हुआ करता था? कृषि हुआ करता था। ये मैं ऑप्शन ए लगा दिया, कृषि। ठीक है, अब कृषि क्यों? कृषि इसलिए क्योंकि वो लोग कृषि करते हैं, तो और क्यों? ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं आगे। यहाँ पे क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, हड़प्पा, रंगपुर, कालीबंगा या फिर रोपड़। जल्दी से इसका आंसर बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? आंसर है ए, हड़प्पा क्या है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। ठीक है, और आपको डिटेल पूछेगा तो आधुनिक इस समय उसका नाम क्या है? शाहीवाल, शाहीवाल, रावी नदी के तट पर यह स्थित है। और हड़प्पा जो साइट है यहाँ पर, ये दृष्टि एरिया के दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं आगे इसलिए आपको इतने इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि क्वेश्चन अगर इसके इर्द गिर्द भी है तो आप लोग बता पाए। ठीक है, तो कौन सा ये नहीं है? तो हड़प्पा नहीं है, बाकी तीनों जो देख रहे हैं ये सब भारत का हिस्सा है। ठीक है, तो अमीरी, सॉरी अमरी पढ़ दिया, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, किस प्रांत में स्थित है? देख रहे हैं क्वेश्चन कितना डीप आ रहा है। ठीक है, आपको बताना है कि अमरी जो हड़प्पा का एक सभ्यता स्थल है वो किस प्रांत में स्थित है। बताइए फटाफट, पॉज करिए वीडियो को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है हम लोग का? पहला ऑप्शन। ठीक है, अमरी जो हड़प्पा की सभ्यता स्थल है किस प्रांत में स्थित है? वो सिंध प्रांत में स्थित है। आंसर ए हो गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? लोथल। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है, इंडिया, गुजरात। ठीक है, इनमें से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्व सीमा का निर्धारण करता है? मतलब कि हम लोग को अब सीमाओं से भी क्वेश्चन आने लगे हैं। देखिए कितने डीप क्वेश्चंस पूछे गए इससे। इसका मतलब ये है कि आपको उसके जो थ्योरी है उसको बहुत ही ज्यादा डीप जाके पढ़ना होगा। तो इसका आंसर क्या है? आंसर है हमारा आलमगीरपुर।
ठीक है, आलमगीरपुर। अब थोड़ा सा इंफॉर्मेशन सुनिएगा कि पूर्वी सीमा जो है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश का एक जगह है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर एक जगह है, वहां इसका पूर्वी सीमा का निर्धारण होता है। जबकि पश्चिमी जो इसका स्थल है, लास्ट जो छोर है, वो बलूचिस्तान में पड़ता है, ठीक है। उत्तरी जो आपका है वो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, मांडा जगह एक है वहां पे, और नीचे दक्षिणी में महाराष्ट्र पड़ता है, ठीक है। तो खैर इसका यहाँ पे ऑप्शन क्या है, आलमगीरपुर, ठीक है। तो हम लोग अब अगले स्लाइड में चलते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा सामने है, हड़प्पा सभ्यता कौन सा स्थल, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था, ठीक है। इसका आंसर बताइए आप लोग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, आंसर डी है, बालाकोट। ये जो था इसका हिस्सा नहीं था, ठीक है। इसके बाद क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यपुर सभ्यता किसके प्रमाण के मिलने के कारण कहा जाता है, ठीक है। तो बताइए ऑप्शन, तो क्या है ऑप्शन सी, ठीक है, बर्तन, ठीक है। जितने भी अवशेष मिले हैं जो लिखा होगा, ज्यादातर बर्तन के वजह से ही आर्यपुर सभ्यता का पता चला है, ठीक है। अब क्या है क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या है, लोहा। देखिए जो हड़प्पा कालीन लोग थे वो गेहूं, जौ, सोना, चांदी, तांबा, उसके बाद आपका सीसा, ये सब कुछ की जानकारी इनको थी, लेकिन लोहे की जानकारी उनको नहीं थी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है। 4 ऑप्शन आपके पास, बताइएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, आंसर डी। सारे जो स्टेटमेंट्स ऊपर है वो सारे सिंधु घाटी सभ्यता के कॉन्टेक्स्ट में सही हैं, ठीक है। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, ये देखिए क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न से है, ठीक है, निम्न से है। क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया है, बताइएगा। 4 ऑप्शन हैं, इसकी ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही है, ऑप्शन डी, ठीक है। शहरी योजना प्रणाली यहाँ की बहुत ही ज्यादा जबरदस्त थी। क्या था वहां पे, वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम था, नालियों की व्यवस्था थी, उनकी सफाई की व्यवस्था थी, जो सड़कें हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी, ठीक है। और पूरा प्लानिंग शहर का समझ में आता था कि बहुत अच्छा था, ठीक है। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु को उपयोग किया गया, बताइएगा, इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ए, तांबा। मानव द्वारा सबसे पहले किसको यूज किया गया था, तांबा को यूज किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आया हुआ है 2010 में, वो भी रिसेंट का क्वेश्चन है ऐसा। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है, 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर क्या है, पुरातत्व उत्खनन से, सॉरी, पुरातात्विक उत्खनन से, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन ताम्रपात्र भी है और अभिलेख भी है, लेकिन क्या है कि मट्टी की चीजों पर लिखा तो था उन्होंने, लेकिन हम लोग इसको समझ नहीं पाए। ताम्रपत्र और अभिलेख से कुछ भी ज्यादा हम लोग इन्फॉर्मेशन नहीं जुटा पाए हैं। पुरातत्व उल्लेखन जो थोड़ा बहुत मिला है उसी से हम लोग जान पाए हैं, ठीक है। तो ये आपका 25 क्वेश्चन, सॉरी 21-22 क्वेश्चन के करीब होगा, ये आपका कंप्लीट होता है पहला टॉपिक जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। इससे कल हम लोग क्या करेंगे कि वैदिक सभ्यता के क्वेश्चंस करेंगे, उसमें भी लगभग इतने ही क्वेश्चन है, 22 से 23 क्वेश्चन है, उसको भी आप लोग करेंगे, ठीक है। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। देखिए 13 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, 24 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, कम समय में ज्यादा आपको फायदा मिल रहा है, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहें, एसप्रूफ चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।